दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, डीजन न्यूज के खास कार्यक्रम विशेष मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने समाज सेवा के नाम पर एक नया आयाम खड़ा किया है। दोस्तों, सम्मान व्यक्ति की प्रतिष्ठा का वो विषय होता है जिसको लेकर हर आदमी कहीं ना कहीं आतुर रहता है और वो चाहता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा कायम रहे। दोस्तों, एक दौर वह भी होता है कि जब व्यक्ति अपनी पारिवारिक स्थिति से हटकर कहीं ना कहीं उसको जो लगता है कि मुझे परिवार का भरण पोषण करना चाहिए और अपनी नौकरी से अपने जरिए को करते हुए उसको सीमित रखने का प्रयास करता है। वहीं एक ऐसे नवयुवक हमारे साथ है जिन्होंने अपने बिजनेस के साथ साथ एक समाज सेवा को माध्यम बनाया और समाज सेवा के रूप में वो आगे आए हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जिस शख्स के साथ हम बैठे हैं उनका नाम है मनीष भट्ट जी। सर, आपका स्वागत है डीवन न्यूज में। नमस्कार आप सभी का। दोस्तों, मनीष भट्ट जी के बारे में हम बताना चाहेंगे। आप उत्तरकाशी के बरमपुरी कमत गांव से हैं और आपका पूरा परिवार समाज सेवा से जुड़ा है। आपको बता दें कि आपके पिताजी श्री द्वारिका प्रसाद भट्ट जी एक भूतपूर्व सैनिक रहे हैं और आपके छोटे भाई वो भी सेना में है वर्तमान में, और आपकी पत्नी भी समाज सेवा में लगी हुई है और आप खुद समाज सेवा में है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो करियर रहा है समाज सेवा को लेकर, किस प्रकार से आपने शुरुआत की, आपको क्या लगा कि मुझे समाज सेवा को लेकर आगे आना चाहिए? आप हमारे दर्शकों। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, और जो भी मेरा समाज सेवा में जाने का एक जरिया रहा है, सबसे पहले मैं 2008 से शुरुआत हुई है इसकी, और उसके सबसे 2008 में मैंने फार्मेसी की है। तो उसके माध्यम से जब अपेंडिक्स करते थे, अपने ट्रेनिंग काल में रहे हैं उत्तरकाशी में, तो वहां पे भी कुछ ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, असहाय लोग आते हैं जिनकी कोई सुनता ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो कोई सुनता ही नहीं है, इधर से उधर घुमा रहे हैं, उधर से उधर घुमा रहे हैं। तो क्या हो पा रहा है कि बंदा दूर दराज गांव से आते हैं और पूरा उपचार नहीं हो पाता है, और उसके बिहार पे उनको उनकी बीमारियों का उपचार अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों की भी सेवा करने का मौका मिला है, वहां पे कई लोगों को हेल्प करने का मिला। उसके बाद 108 पे भी मैंने सेवाएं दी है। तो वो भी एक इमरजेंसी सेवाएं हैं, जहां पे कोई रात को 2 बजे रात आप अपने पड़ोसी को फोन करो तो कोई नहीं उठता है, कोई नहीं आता है। तो वहां पे भी 108 एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। जी। दोस्तों, एक दौर वो होता है जब व्यक्ति समाज सेवा को लेकर आगे बढ़ता है और आपको बताना चाहेंगे कि आपका पूरा परिवार देशभक्ति के साथ रमा हुआ है। आपके पिताजी ने जो सर्विस की है, आप कोरोना वॉरियर्स भी रहे हैं। आपकी जो शुरुआत है, जब एक समय था कि सारे लोग बंद दरवाजे के भीतर घर में थे, उस दौर में आपने अपने को आगे लाया है। उस दौर में जो आपने काम किया है, किस प्रकार का आपका अनुभव रहा है? ये 2021 की बात है। 2021 में जब कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा था, लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहे थे, कई लोगों को विदेश जाना था, कई लोगों का कई विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना के सर्टिफिकेट, वैक्सीन के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे, लेकिन वो वैक्सीनेट ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि जो हमारा पोर्टल है वो इतना एक्सेस नहीं कर पा रहा था। कोरोना के दौरान जब लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो उस दौरान क्या हो रहा था कि स्लॉट नहीं मिल पा रहे थे कई लोगों को, कई लोगों पर आइडेंटिटी नहीं थी। ऐसे लोगों को भी हमने वैक्सीनेट किया। जैसे त्रिवेणी घाट में कई लोग ऐसे हैं जो जिनके आधार कार्ड नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसे लोगों को वैक्सीनेट किया। और ऐसे लोगों को भी किया जैसे कोई विदेश जाना चाह रहा है, उसका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे लोगों से भी हमने विशेष तरीके से उनको अलग से पोर्टल से सीएमओ ऑफिस से परमिशन लेके उनको वैक्सीनेट किया। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि श्री मनीष भट्ट जी का आप ऋषिकेश से जब आएंगे, वहां पे बद्रीनाथ डेंटल के नाम से इनका एक हॉस्पिटल खोला हुआ है और काफी अच्छा यहाँ मल्टीनेशनल सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। सर, हमने सुना है कि आप कुछ लोगों को, जैसे गरीब लोग होते हैं, उनको भी थोड़ा आप लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। जी, मेरा अपने जीवन में हमेशा ये कोशिश रहती है कि जिन लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है और कम से कम चार्जेस में, मैं उनका ये कोशिश करता हूं कि उनको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट मिल पाए। क्योंकि जो भी पहाड़ से आता है, ये टिहरी से आता है, पौड़ी से आता है, रुद्रप्रयाग से आता है, देवप्रयाग से आता है, उत्तरकाशी से आते हैं, हमारे घनसाली क्षेत्र से आते हैं, कहीं से भी कोई लोग आता है, उनको क्या एक सटीक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। और आयुष्मान के नाम पे भी लोग आजकल, बहुत बड़ा एक चल रहा है, आप लोगों को पता है, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, और क्योंकि
बस ये चीज लगी हुई है आज की डेट में कि मैं किस तरीके से पैसा कमाऊं। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना ही कोई एक जरिया नहीं है। देश की सेवा किसी तरीके से भी की जा सकती है। अगर आप किसी का फ्यूचर के लिए कैरियर की काउंसलिंग कर रहे हो, फ्यूचर के लिए गाइड कर रहे हो, आपने किस तरीके से गाइडेंस करना है, आपके फ्यूचर में आपके लिए क्या बेनिफिट है। और जो लोग भी इन क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे ऋषिकेश में आते हैं, वो भी एक विश्वास लेके आते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो मेरी ये अपनी संस्था के माध्यम से, अपने बद्री विशाल मल्टी स्पेशलिटी के माध्यम से ये रहता है कि मैं इनको मतलब अच्छा ट्रीटमेंट दे पाऊं। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, कोशिश करता हूं कि एक उनको अच्छा सा सुदूर ट्रीटमेंट मिल पाए। सर, एक आपके साथ जो एक सहयोग होता है परिवार का, आपके माता पिता का आपके साथ सहयोग रहा हो, भाई का सहयोग रहा हो, लेकिन ये जो आपका क्लिनिक है, ये जो आपका डेंटल है, इसको चलाने में भी आपके साथ कोई सहयोग करता होगा, या फिर क्या लगता है आपको कि आपके जो पीछे है, किसको आप मार्गदर्शक के रूप में देखो, कोई भी संस्था हो या कोई भी क्लिनिक्स या हॉस्पिटल चलता है तो उसके साथ एक टीम सहयोग होता है। अकेला कोई भी बंदा एक साथ इतने सारे काम नहीं कर सकता है। तो मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है जो कि इस क्लिनिक के को फाउंडर हैं। और जब भी मैं यहाँ पे किसी भी काम से क्लिनिक से बाहर रहता हूँ तो इनका हैंड ओवर रहता है और इनके विशेष सहयोग रहता है कि लोगों की सेवा करने में सबसे बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गांव में आप कुछ क्योंकि जब आप समाज सेवा से जुड़े हैं तो समाज सेवा को आप वर्तमान में किस रूप में देखते हैं? मैंने जैसे गांव में जाते हैं आजकल काफी लड़के रहते हैं जिनको मार्गदर्शन की भूमिका होती है। आप मतलब गांव में भी आप किसी प्रकार की सेवा करते हैं कुछ? जी, मैं गांव में कैरियर काउंसलिंग करता हूं बच्चों की। और आजकल आप देख रहे हैं कि गांव के लड़के हो या शहर के, नशे के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो कोशिश करता हूं कि अपने माध्यम से जिसको थोड़ा गाइडेंस कर पाऊं, या जब भी टाइम मिलता है किसी को गाइडेंस करने का तो मैं ये कोशिश करता हूं कि इनके करियर के लिए कोई अच्छी सलाह दूं उनको, ताकि वो अपने फ्यूचर में सक्सेस हो पाए। और धर्मपत्नी के बारे में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये विगत 6 सालों से उत्तरकाशी में एक एनजीओ में सेवा कर रहे हैं, सेवानंद आश्रम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उसी के माध्यम से भी काफी लोगों को हम सेवा करते हैं। वहां पे भी हम कैंपिंग करते हैं और गांव में भी कई जगह कैंप करते हैं। तो ये हमारे एक सहयोग रहता है कि लोगों की जहां दूर दराज गांव में भी कोई सेवा नहीं मिल पाती है तो वहां पे थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं अपने माध्यम से। बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी हमसे बन पड़ता है हम कोशिश करते हैं कि उनकी सेवाएं की जाए। दोस्तों, सम्मान हर व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा तोहफा होता है जिसको वो स्वीकार करना चाहता है। और अगर सम्मान देश स्तरीय हो तो कहीं ना कहीं इससे गांव, प्रदेश और पूरे देश के लिए गर्व की बात होती है। आपको बताना चाहेंगे कि श्री मनीष वर जी को 5 फरवरी को देश रत्न से नवाजा गया, इनको एक अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड के बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको जो अवार्ड मिला है किस क्षेत्र में मिला है, क्यों मिला है और कैसे मिला है? आप थोड़ा जो भी मैं अपने क्षेत्र से जो स्वास्थ्य विभाग में जो भी लोगों की समाज सेवा कर रहा हूं उसके बिहाफ पे मुझे नॉमिनेट किया गया है। इसके कई राउंड होते हैं और राउंड में जो नॉमिनेट होता है, जो फाइनल में जाता है, उसको देश रत्न के लिए नॉमिनेट किया जाता है। और ये दूरदर्शन भवन दिल्ली में हुआ है 5 फरवरी को। और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उनके माध्यम से हमें ये प्राप्त हुआ है। अच्छा सर, आपसे एक लास्ट प्रश्न करना चाहेंगे कि आप अपना करियर अब आगे किस रूप में, क्योंकि आप तो समाज सेवा में जुड़े हैं और समाज सेवा का एक परिभाषा जो रहती है सर कि वो उसको अपनी पीड़ा कम दिखाई देती है, समाज की ज्यादा पीड़ा दिखाई देती है। तो क्या समाज सेवा के रूप में भविष्य में क्या आप इसको राजनीति के रूप में अपनाएंगे या फिर आपकी दिशा किस प्रकार की रहने वाली है? मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं समाज सेवा किसी भी क्षेत्र में रहकर की जा सकती है, लेकिन मेरा राजनीति में जाने का अभी बिल्कुल भी कोई ऐसा प्लान नहीं है, जिसके कि राजनीति में जाके कई चीजें हो जाती हैं। पार्टीवाद आ जाता है, क्षेत्रवाद आ जाता है, जातिवाद आ जाता है और कई चीजें आ जाती है। तो उसको ऊपर उठ के मैं, कोई भी इंसान हो, पहले इंसान है, उसको मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। जो भी मेरे माध्यम से हो पाता है उसके राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सर, एक प्रश्न ये भी है कि समाज सेवा को लेकर आप गांव या शहर में कुछ क्या अपना एनजीओ बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि इसको लेकर कुछ ना कुछ एक दिशा निर्देश जो आपको लगता है कि मुझे कुछ खोलना चाहिए, या फिर लोगों की सेवाओं के लिए किसी प्रकार, क्या आप सोचते हो उसके बारे में? हाँ, इसके बिहाफ पे मैं सोचता हूँ कि मेरा अपने एक चैन क्लिनिक के माध्यम से मैं लोगों की सेवा करूँ, कि हमारा चैन क्लिनिक
पौड़ी में भी हो, टिहरी में भी हो, उत्तरकाशी में भी हो, ऐसी जगह मतलब हर जगह हम एक कोशिश करते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि एक चैन बनाए जिसके माध्यम से जो असहाय लोग हैं, जो कई समस्याएं होती लोगों की, उन लोगों को सबको उनके नियर बाय जो स्टेशन पड़ता है जहां तक वो आसानी से पहुंच सकते हैं, तो वहां पे उनको एक ट्रीटमेंट मिल पाए, वहां पे उनको उपचार अच्छे से मिल पाए, उस बिहाफ में एक चैन क्लिनिक की सोचा है। आगे देखो बद्री विशाल की क्या कृपा होती है, उस हिसाब से आगे देखते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ मौजूद थे मनीष जी, और अगली बार किसी और विशेष कार्यक्रम में मौजूद होंगे कोई दूसरी शख्सियत। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।